स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जंतर मंतर पर भारी प्रदर्शन हुआ। नीट पेपर लीक मुद्दा बना, क्योंकि हम भी मानते हैं कि देश में कहीं भी कोई भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रदर्शन का मकसद सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, क्योंकि बात अकाउंटेबिलिटी की थी। 1 महीने से ज्यादा चले प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने कॉकरोचों की बात मान ली और प्रदर्शन समाप्त हुआ। लेकिन 1 महीने के दौरान सीजेपी के मंच पर जो लोग पहुंचे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, अब उन लोगों के मकसद का खुलासा हो रहा है, क्योंकि उन सब का मकसद पूरा हुआ है और वो सब इस बात से खुश हैं कि मुगल इतिहास मिटाने के चक्कर में प्रधान जी खुद ही मिट गए। अब भले ही मोदी सरकार के फैसले से हर कोई हैरान हुआ हो, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया, अब उसी हैरानी को सुलझाने और असली कारण पता लगाने के लिए कयास भी तेज हो गई है। दरअसल प्रधान का इस्तीफा राजनीति के गलियारों में एक ऐसा रहस्य बन गया जिसे सुलझाने में बड़े बड़े सियासी पंडित भी नाकाम रहे। सरकार की तरफ से चुप्पी साध ली गई, अफवाहों का बाजार गर्म रहा, लेकिन असली वजह किसी के पास नहीं थी। धर्मेंद्र प्रधान ने तो कहा बच्चों के लिए उनका इस्तीफा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि देश की एकता अखंडता खतरे में आए और विदेशी ताकतें इसका फायदा उठाएं। लेकिन सिर्फ इतना भर सच नहीं है, आगे जो सच है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि अब इस सबसे बड़े राजनीतिक इस्तीफे से सस्पेंस का पर्दा धीरे धीरे उठ रहा है। और इसी बीच टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने जो बताया, उनकी बातें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। महुआ मोइत्रा के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान के साथ जो हुआ उसके पीछे कोई सियासी मजबूरी नहीं, बल्कि इतिहास का वो पन्ना है जिसे मिटाने की होड़ मची थी। पहले बात करते हैं उस सस्पेंस की जिसने मोदी सरकार के दूसरे तीसरे कार्यकाल के दौरान सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान मोदी कैबिनेट का वो चेहरा जिन्हें ट्रबल शूटर माना जाता था। चाहे उड़ीसा की राजनीति हो या फिर देश का शिक्षा मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान का कद लगातार बढ़ता रहा। लेकिन फिर अचानक वो धमाका हुआ जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। धर्मेंद्र प्रधान को पद छोड़ना पड़ा, और सबसे बड़ी बात, इस इस्तीफे के पीछे की असली वजह पर पूरी मोदी सरकार, बीजेपी के बड़े बड़े नेता और प्रवक्ता पूरी तरीके से खामोश रहे और बस यही कहते रहे कि विदेशी ताकतें इसका फायदा ना उठा लें, इसीलिए इस्तीफा दिया गया है और लिया गया है। अब ना तो इस पर कोई बहुत ज्यादा बोल रहा है और ना ही कोई बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है। सिर्फ सीजेपी के प्रोटेस्ट की वजह से इस्तीफा लिया गया, इतनी ही बातें सामने। पूरी सरकार जिस सवाल का जवाब छिपा रही है, आखिर वो कौन सा राज है जो बाहर नहीं आने दिया जा रहा है? जिस सवाल का जवाब हर कोई दबाकर बैठा रहा, अब उसका खुलासा किया गया है। सांसद महुआ मोइत्रा ने जो बात कही है, वो बात हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। क्यों धर्मेंद्र प्रधान के पीछे ये सब पड़े हैं? महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, मुगल इतिहास मिटाने के चक्कर में प्रधान जी खुद ही मिट गए। जी हां, महुआ मोइत्रा के इस दावे ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि महुआ का साफ कहना है कि शिक्षा मंत्रालय के दौरान जिस तरह से एनसीईआरटी की किताबों से मुगल इतिहास पाठ्यक्रम को हटाने की योजना बनाई गई, उसी के चक्कर में धर्मेंद्र प्रधान फंस गए। वैसे भी विपक्ष लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था और इतिहास को एक खास विचारधारा के तहत रीराइट यानी दोबारा लिखने की कोशिश कर रही है। मुगल काल के पन्नों पर कैंची चलाई गई, इतिहास के सिलेबस को बदला गया और इस पूरे ऑपरेशन के हेड रहे धर्मेंद्र प्रधान। तो चलिए, जब बात यहां तक पहुंच गई है कि मुगलों का इतिहास बदलने के चक्कर में धर्मेंद्र प्रधान के पीछे वामपंथी गैंग और मुगलों के चहेते पड़ गए और एक प्रोटेस्ट को मुद्दा बनाकर उनका इस्तीफा ले लिया, तो फिर उन्होंने क्या बदलाव किए शिक्षा मंत्री रहते हुए, और उस बदलाव के बाद क्या नया कुछ जोड़ा गया पाठ्यक्रम में, यह भी आपको जानना बेहद जरूरी है। मुगल काल के महिमा मंडन में बदलाव। एनसीईआरटी की कक्षा 7, 8, 11 और 12वीं की इतिहास की किताबों से मुगल इतिहास और मध्यकालीन मुस्लिम शासकों से जुड़े कई हिस्से या तो पूरी तरह हटा दिए गए या उन्हें संक्षिप्त कर दिया गया। मुगल दरबार 16वीं और 17वीं शताब्दी का पूरा अध्याय हटा दिया गया। इससे मुगल प्रशासनिक व्यवस्था, दरबार के नियम और फारसी में लिखे गए ऐतिहासिक दस्तावेज पढ़ाए जाते थे। मुगल सम्राटों बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की उपलब्धियों, सैन्य अभियानों और उनकी नीतियों पर केंद्रित 2 पन्नों की विस्तृत चार्ट को हटा दिया गया। दिल्ली सल्तनत, तुगलक, खिलजी, लोधी और ममलूक राजवंश का विस्तार से दिया गया विवरण भी हटा दिया गया। औरंगजेब की मौत 1707 ईस्वी के बाद मुगल साम्राज्य के पतन और उसके बाद क्षेत्रीय शक्तियों के उभार से जुड़े हिस्से को हटा दिया गया।
मैसूर के शासक हकीम हैदर अली, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के खिलाफ हुए एंग्लो मैसूर युद्ध के संदर्भ को भी कक्षा 8वीं की किताबों से हटाया गया। कक्षा 11वीं में विश्व इतिहास से इस्लामी साम्राज्य का उदय और विस्तार वाला चैप्टर हटा दिया गया। अब जब पाठ्यक्रम में इतना बदलाव किया गया, मुगलों के महिमा मंडन को हटाया गया, तब फिर ये बात मुगल प्रेमियों को कैसे पसंद आती। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान के पीछे हर कोई पड़ गया और हर कोई जंतर मंतर पर मंच साझा करने पहुंचा जो इन सबसे प्रेम करता है। लेकिन सवाल ये कि मुगलों की जगह क्या नया पाठ्यक्रम जोड़ा गया, ये भी जानना बेहद जरूरी है। एनसीईआरटी ने भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय लोकाचार को बढ़ावा देने के लिए नए अध्याय शामिल किए। मुगल साम्राज्य की जगह भारत के प्राचीन और स्थानीय राजवंशों जैसे मगध, मौर्य, शुंग, सातवाहन, चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट वंशों के इतिहास को प्रमुखता से जोड़ा गया। पवित्र भूगोल और सांस्कृतिक तीर्थस्थल के जरिए भूमि पवित्र कैसे बनती है नाम से नया अध्याय जोड़ा गया, जिसमें भारत के 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम यात्रा, शक्तिपीठ, पवित्र नदियों, जंगलों और पर्वतों के माध्यम से भारत के सांस्कृतिक एकीकरण को समझाया गया। महाकुंभ मेले का इतिहास, उसका सामाजिक महत्व और भारतीय परंपराओं में कुंभ की प्रासंगिकता पर नया पाठ जोड़ा गया। सामाजिक अध्ययन की किताबों में केंद्र सरकार के प्रमुख पहलों जैसे मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे विषयों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। भारत के मंदिर, भारत के शौर्यवीर राजाओं, भारत की सांस्कृतिक विरासत को नए पाठ्यक्रम से जोड़ा गया। अब जब इतना कुछ बदलाव हुआ, भारत के सांस्कृतिक विरासत और भारत के एक गौरवशाली इतिहास को पाठ्यक्रम में जोड़कर बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा गया, तो यही बात चुभ गई और यही चुभी हुई बात से मामला शुरू हुआ। नीट को मुद्दा बनाया गया और उसके बाद इतना बड़ा प्रदर्शन किया गया, जहां पर बवाल काटा गया, पार्लियामेंट घेरने का प्रयास किया गया, भारत को नेपाल बांग्लादेश बनाने की कोशिश की गई और ऐलान ये सब यहां तक कर दिया गया कि प्रधानमंत्री को मार देंगे। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि असली वजह क्या रही। महुआ मोइत्रा ने भले ही ये बात कही हो, लेकिन ये बात हम लगातार कह रहे हैं कि प्रदर्शन का असली मुद्दा छात्रों के पीछे एफसीआर बिल और पाठ्यक्रमों में बदलाव ही था। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार। I rise to move for leave to introduce the public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. Thank you, Speaker sir.